ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, गहरी घाटियां और कल कल बहती नदियों की भूमि यानी कि देवभूमि उत्तराखंड। यहीं जहां प्रकृति अपने सबसे मनोरम और रहस्यमयी रूप में बसती है, जहां सदियों से गूंजती है लोक देवताओं की गाथाएं, तो इन्हीं में से एक हैं भगवान नरसिंह, जो यहाँ विष्णु के पौराणिक अवतार के रूप में नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली सिद्ध योगी, नाथ पंथ के अनुयायी और जन जन के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी महिमा और उनके चमत्कार जागर के माध्यम से आज भी जीवंत है। एक ऐसी प्राचीन परंपरा जहां आह्वान पर देवता स्वयं अवतरित होते हैं। चलिए जानते हैं नरसिंह का उद्भव और साधना। ये तो हमारे गढ़वाल की कथाएं कहती हैं कि नरसिंह एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन उनके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान की असीम पिपासा थी। उन्होंने युवा अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया और गुरु गोरखनाथ के शरण में चले गए, जो नाथ संप्रदाय के महान गुरु थे। गुरु गोरखनाथ के मार्गदर्शन में नरसिंह ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक दुर्गम कंदराओं और घने वनों में ध्यान लगाया। उन्होंने योग की गूढ़ विद्याओं में पारंगता हासिल की और अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया। उनके हाथों में सदैव एक झोली रहती, जिसमें भिक्षा और औषधियां होती। एक चिमटा जो उनके वैराग्य और अग्नि तत्व पर विजय का प्रतीक था, और त्रिशूल वृक्ष की लकड़ी का एक डंडा जो उनकी शक्ति और अधिकार को दर्शाता था। अपनी साधना से उन्होंने ऐसी दिव्य शक्तियां अर्जित की कि वो लोक कल्याण के लिए देवताओं की श्रेणी में आ गए। नरसिंह के विविध रूप और चमत्कार। जी हाँ, भगवान नरसिंह अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों के दमन के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध और कोमल रूप है दूधिया नरसिंह। जहाँ प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार जब घोर संकट के समय भक्तों ने उन्हें पुकारा, तो वो एक दूध के कुंड से प्रकट हुए। उनका स्वरूप शांत और सौम्य था और उन्होंने अपनी कृपा से सभी कष्टों का निवारण किया। कहते हैं कि जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में उनकी एक भुजा धीरे धीरे पतली हो रही है, और लोक मान्यता है कि ये उसी दूधिया नरसिंह से जुड़ी है, और जिस दिन ये भुजा पूरी तरह से विलीन हो जाएगी, कहा जाता है कि उस दिन प्रलय आएगी। लेकिन नरसिंह देवता केवल सौम्य ही नहीं, प्रचंड भी हैं। अन्याय और अधर्म को देखकर वो डोंडिया नरसिंह या खरंगा नरसिंह जैसे उग्र रूप भी धारण करते हैं, जिनका कोण दुष्टों के लिए विनाशकारी होता है। उनके साथ उनके 52 वीर चलते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए विभिन्न दिशाओं में न्याय स्थापित करते हैं और भक्तों की सहायता करते हैं। इसी के साथ कहा जाता है कि केदार खंड में वो केदारी नरसिंह और बद्री खंड में वो बद्री नरसिंह के नाम से भी पूजे जाते हैं, जो दर्शाता है कि उनकी शक्ति और उपस्थिति आज भी पूरे उत्तराखंड में व्याप्त है। हर रूप में अपनी गाथा है, अपना महत्व है, जो जागरों में बड़े ही भावपूर्ण ढंग से गाई जाती है। इसी के साथ न्याय के देवता और रक्षक। जी हाँ, नरसिंह देवता को शीघ्र प्रसन्न होने वाला और न्याय प्रिय माना जाता है। वो सच्चे मन से की गई पुकार अवश्य सुनते हैं। अनेक गाथाएं कथाएं प्रचलित हैं, जहां उन्होंने निर्दोषों को अत्याचार से बचाया, बीमारियों को स्वस्थ किया और भटके हुओं को राह दिखाई। एक कहानी के अनुसार एक निर्धन विधवा जब एक अत्याचारी सामंत ने उसे परेशान किया, तो उसने असहाय होकर नरसिंह देवता का आह्वान किया। कहते हैं कि नरसिंह अपने एक वीर के रूप में प्रकट हुए और उस सामंत को उसके कुकर्मों का दंड दिया और विधवा को न्याय दिलाया। वो भक्तों की छोटी छोटी भूलों को क्षण में भी क्षमा कर देते हैं, परंतु छल और कपट उन्हें स्वीकार्य नहीं। उनका न्याय त्वरित और अचूक होता है। अब जैसे कि दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम आपको जागरों के बारे में बता रहे हैं, तो ये उसी का एक भाग्य है। नरसिंह देवता
नरसिंह देवता और अन्य लोक देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आह्वान करने की सबसे जीवंत परंपरा है जागर। ये मात्र एक गायन या अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। रात के समय जब सारा वातावरण शांत हो जाता है तो जगरिया अपने वाद्य यंत्रों, विशेषकर ढोल डमाओं की गगन भेदी गूंज के साथ नरसिंह देवता की स्तुति और उनके पराक्रम की गाथाओं को गाना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे माहौल में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। जगरिया के साथ अन्य वादक और गायक भी सुर मिलाते हैं। जैसे जैसे जागर आगे बढ़ता है, कभी कभी उपस्थित लोगों में से किसी एक पर देवता अवतरित होते हैं, जिसे डंगरिया कहा जाता है। वो व्यक्ति अलौकिक शक्ति से कांपने लगता है, जिसकी वाणी बदल जाती है और माना जाता है कि स्वयं नरसिंह देवता उसके माध्यम से भक्तों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये दृश्य अगर आप देखेंगे तो ये बेहद ही रोमांचकारी और श्रद्धापूर्ण होता है। नरसिंह देवता की कथाएं और जागर की परंपरा उत्तराखंड की लोक संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन का एक अटूट हिस्सा है। ये मात्र मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला ज्ञान, विश्वास और मूल्यों का भंडार है। आज भी आधुनिकता की दौड़ में पहाड़ों के सुदूर गांवों में नरसिंह देवता की पूजा उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ होती है। वो न्याय, शक्ति और करुणा के प्रतीक हैं, जो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। उनकी गाथाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और नेक कर्म का फल अवश्य मिलता है, और अन्याय चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, दैवीय शक्ति के समक्ष उसे झुकना ही पड़ता है। जय बोलो नरसिंह भगवान की।